Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to discuss physical chemistry and topic will be atomic structure. So question is, the value of a Planck constant is 6163 into 10 to the power minus 34 joule second. The speed of light is 3 into 10 to the power 17 nanometer second inverse. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 to the power 15 second inverse? क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी, और पूछा क्या है वेवलेंथ। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट जो क्या है c, ये दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो रिप्रेजेंट की जाती है म्यू से, गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। और जो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा है वेवलेंथ, इसमें रिलेशन कौन सा होता है, लैम्डा इक्वल टू c बाई म्यू, क्योंकि जो न्यू है वो क्या होता है c बाई लैम्डा और हमें क्या चाहिए लैम्डा, तो रिलेशन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू c बाई म्यू। सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि लैम्डा क्या मिलता है। तो जो गिवन c है, c की वैल्यू वो कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई म्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स चला गया और इसको सोल्व करते हैं तो 2 बार, और ये जो है 15 कितना बच गया 10 की पावर 2। ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली है 1/2 इंटू पावर कितनी बची है 10 की पावर 2, और आगे यूनिट क्या है नैनोमीटर। और जो क्वेश्चन है इसमें नैनोमीटर में ही जो लैम्डा है वेवलेंथ वो पूछी है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर। पॉइंट हटा देते हैं तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, कितना मिला हमें 50 नैनोमीटर। तो ये जो आंसर है वो कितना आ रहा है 50 नैनोमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. The velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency 8 into 10 to the power minus 15 second inverse? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ हमें निकालनी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके लिए सेम रिलेशन जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। क्वेश्चन में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c है वो कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ लाइट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये गिवन कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो रिलेशन है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू c बाई म्यू। इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो यहाँ पे c है वो कितना दे रखा था 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। जो म्यू है वो कितना दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सोल्व करते हैं इसको, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया और पावर देख लेते हैं 10 की पावर 8, ये ऊपर जाएगा तो -15। पावर सोल्व करते हैं तो कितनी आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 10 की पावर -7। तो यहाँ पे एक तो ये बच्चा है 3 डिवाइडेड बाई 8
और पावर कितनी बची है -7। हम यहाँ पे ऊपर और नीचे 10 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अभी यूनिट क्या चल रही है मीटर। तो यहाँ पे ये आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 30, और ये जो 10 है इधर ऊपर भेज देते हैं तो पावर कितनी होगी 10 की पावर -8, और यूनिट क्या चल रही है मीटर। तो जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो वैल्यू मिलती है ये 4 और ये हो जाएगा 15। फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो वेवलेंथ है लैम्डा वो हमें पूछी है नैनोमीटर में, और जो अपना आंसर चल रहा है वो किस में चल रहा है मीटर में। तो एक बार रिलेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर, ये होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और 1 मीटर अगर देखें तो ये मीटर देखें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -9, और जब ये वैल्यू ऊपर गई तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा नैनो मीटर, तो ये हो जाएगा नैनो मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया 10 की पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ पे है 1 मीटर, तो ये जो 1 मीटर है इसकी जगह क्या रख सकते हैं 10 की पावर 9 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 3.75 10 की पावर -8, और ये जो मीटर है इसकी जगह क्या रख सकते हैं 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी ओनली 10, तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर। और ये जब सोल्व करेंगे राउंड फिगर ले तो ये लगभग कितना आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 1 नैनोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं एक बार हम कॉन्सेप्ट देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन में प्लांक कांस्टेंट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट, साथ में ये पूछा है कि वेवलेंथ इन नैनोमीटर विच वैल्यू इज़ क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट विद फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है। पूछा क्या है वेवलेंथ, तो रिलेशन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है लैम्डा इक्वल टू c बाई म्यू। यहाँ पे जब सोल्व किया तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया, और ओवरऑल ये वैल्यू कितनी मिली हमें 1/2 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर। और इसको जब सोल्व किया है तो ओवरऑल जो आंसर आ गया है 50 नैनोमीटर। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे भी प्लांक कांस्टेंट गिवन है और वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है, विच वैल्यू इज़ क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और जो रिलेशन है वो लैम्डा और म्यू का क्या होता है लैम्डा इक्वल टू c बाई म्यू। इसके बाद में यहाँ हमने 10 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये जो आंसर चल रहा था मीटर में, तो हमने यहाँ रिलेशन देखा कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और 1 नैनोमीटर अगर हम देखें तो यहाँ पे ही आ जाएगा मीटर, क्योंकि हमें देखना है मीटर, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 के अपॉन में चली जाएगी। और जब यहाँ पे हम ये 10 की पावर -9 को यहाँ ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10 की पावर 9। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या आ रहा है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। यहाँ पे जो मीटर है उसकी जगह क्या रख सकते हैं 10 की पावर 9 नैनोमीटर। और जब सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है 4 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर। इसका अकॉर्डिंग जो आंसर है आंसर विल बी सी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.